नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विजय बजाज आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक है एंजाइम एंजाइमों का वर्गीकरण, एंजाइम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम, सबसे पहले हम उनकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है, ये जैव उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। यदि उत्प्रेरक शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं तो उन्हें बायो उत्प्रेरक या बायो कैटालिस्ट कहते हैं या जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये जैविक उत्प्रेरक ही एंजाइम कहलाते हैं। हम एक बार इनकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शरीर में होने वाली जैविक अभिक्रियाओं की दर में वृद्धि करते हैं जबकि श्रम अपरिवर्तित रहते हैं। कोशिकाओं के भीतर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। ये कोशिकाओं के बायोकैटलिस्ट के रूप में भी काम करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये काम करते कैसे हैं। तो ये एंजाइम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक है। यदि किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी तो उसकी दर अपने आप ही अधिक हो जाएगी, परंतु ये किसी भी प्रकार से साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते। साम्य अवस्था हमेशा समान रहेगी, केवल अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। आगे हम देखते हैं एंजाइमों की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजाइम। सामान्यतः सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ये सत्य है, एक ट्रुथ। ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, सॉरी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन है परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। परंतु जैसा कि आपको पता है बायो में हर जगह अपवाद हैं। तो इसमें अपवाद है एक राइबोजाइम, जो अभी हम पढ़ेंगे। इनमें प्रोटीन तो होता ही है, प्रोटीन के साथ साथ गैर प्रोटीन नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है। जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट साथ होते हैं तो हम इसे पूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम कहते हैं। इस प्रकार एंजाइम के दो भाग होते हैं। पहला भाग है एपो एंजाइम। होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है। यह निष्क्रिय एंजाइम है, यानी केवल प्रोटीन भाग का सक्रियकरण नहीं हो सकता, जिसका सक्रियकरण कार्बनिक या अकार्बनिक सहकारक के जुड़ने से होता है। हम ये कह सकते हैं कि एपो एंजाइम एक निष्क्रिय प्रोटीनियस भाग है जो सहकारक के जुड़ने पर, कोफैक्टर के जुड़ने पर सक्रिय होकर अपनी क्रियाएं प्रदर्शित करता है। इसका दूसरा भाग होता है सहकारक, जो एक गैर प्रोटीन अणु होता है, यानी इसमें प्रोटीन नहीं होता है। यह 3 प्रकार का हो सकता है, जिन्हें सह एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप व सक्रिय भागों में बांटा गया है। सह एंजाइम कार्बनिक होते हैं परंतु प्रोटीन नहीं होते। ये एंजाइम से ढीले बंधे रहते हैं तथा आसानी से एंजाइम से अलग हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ये पानी में घुलनशील विटामिन के व्युत्पन्न होते हैं, जैसे NADP, NAD, FAD, कोएंजाइम आदि। इनका अगला भाग है प्रोस्थेटिक समूह। ये कार्बनिक गैर प्रोटीन अणु है, लेकिन ये एंजाइम से दृढ़तापूर्वक यानी सॉलिडली टाइटली बंधे रहते हैं। पहला सह एंजाइम जो था वो आसानी से अलग हो सकता था, परंतु जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो आसानी से अलग नहीं हो सकते। यदि प्रोटीन के साथ ऐसा कार्बनिक भाग बना हुआ है जो आसानी से अलग हो सकता है तो वो सह एंजाइम कहलाएगा, और अगर ऐसा भाग बना हुआ है जो आसानी से अलग नहीं हो सकता तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। अब आते हैं हम तीसरे भाग की ओर, सक्रियक, एक्टिवेटर। ये अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक होते हैं, ये धातु आयन हो सकते हैं जो
एपो एंजाइम यानी प्रोटीन भाग से जुड़कर एंजाइम को क्रियाशील बना सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज। कार्बनिक एनहाइड्रेज Zn2 प्लस की उपस्थिति में एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भी Zn2 प्लस को सक्रियक के रूप में काम लेता है। अब हम पढ़ेंगे एंजाइमों के विशिष्ट गुण। एंजाइमों के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम कोर्स के अनुसार कुछ गुण जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण है इसका प्रोटीन प्रकृति। जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि एंजाइम प्रोटीनों के बने होते हैं, तो ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीनियस होती है, अर्थात एंजाइमों में प्रोटीन उपस्थित होता है। लेकिन सहकारक कारक के रूप में हमने अभी देखा गैर प्रोटीनियस भाग या फिर अकार्बनिक आयन भी उपस्थित हो सकते हैं। इसका एक अपवाद है राइबोजाइम। राइबोजाइम नामक एंजाइम में प्रोटीन के स्थान पर आरएनए पाया जाता है, जो आरएनए स्प्लाइसिंग में सहायता करता है। यह अपवाद है, और जैसा कि हम जानते हैं विज्ञान और खासकर जीव विज्ञान में अपवाद हर जगह उपलब्ध है। लेकिन पहले हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ें और फिर उसके अपवादों को देखें। दूसरा इसका गुण है कोलाइडल प्रकृति। एंजाइम हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही कोलाइड होते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं, जल स्नेही और जल विरागी। ये कैसे होते हैं? जल स्नेही। इनकी कोलाइडल प्रकृति के कारण होलो एंजाइम से एंजाइम को डायलिसिस द्वारा अलग किया जा सकता है। डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है, केमिकल प्रोसेस होता है, उसके द्वारा हम एंजाइम को अलग कर सकते हैं, हमारे को एपो एंजाइम प्राप्त हो जाता है। तीसरा है अभिकारक विशिष्टता। अभिकारक विशिष्टता का मतलब है कि एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है डीएनए का बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन, जिसको सामान्यतः हम प्रतिलिपिकरण के नाम से जानते हैं, में काम आता है। माल्टेज एंजाइम नाम से ही पता है, माल्टेज माल्टोज पर कार्य करता है। लाइपेज एंजाइम वसा पर कार्य करता है। अगली विशिष्टता है निरपेक्ष विशिष्टता। अभिकारक विशिष्टता में ही निरपेक्ष विशिष्टता आती है। वैसे यह एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता कुछ एंजाइमों में पाई जाती है जहाँ केवल उन अणुओं पर कार्य करते हैं जिनमें विशिष्ट कार्यात्मक समूह होते हैं। आपने केमिस्ट्री में कार्यात्मक समूह पढ़े होंगे, इसमें हमने कुछ उदाहरण दिए, जैसे एमिनो, फास्फेट, मिथाइल, हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है, जितनी भी हेक्सो शर्कराएं हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन पर कार्य कर सकता है। बंध विशिष्टता, बॉन्ड स्पेसिफिक। कुछ एंजाइम विशेष प्रकार के रासायनिक बंधों पर कार्य करते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, केवल पिरिमिडीन क्षार के तीसरे सिरे पर कहाँ पाया जाता है? डीएनए आरएनए में होता है। ये डीएनए आरएनए में होता है। तीसरा क्षार पिरिमिडीन का 3' एंड आपने पढ़ा होगा। 3' सिरा पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जल अपघटन कर सकता है। स्टीरियोकेमिकल या त्रिविम विशिष्टता। एंजाइम एक विशेष त्रिविम समावयवी पर ही कार्य करते हैं, सभी समावयवों पर एक साथ कार्य नहीं करते। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, जो केवल एल अमीनो एसिडों पर ही कार्य करता है, डी अमीनो एसिड्स पर कार्य नहीं करता है। उत्प्रेरक गुण। एंजाइम का आकार बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण किसी भी रासायनिक परिवर्तन में थोड़ी सी एंजाइम की मात्रा आवश्यक होती है। हम जानते हैं जितने भी उत्प्रेरक हैं उनकी मात्रा कम आवश्यक होती है। ये सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। जब सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं तो उत्प्रेरण की क्रिया की दर जो है, रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जितने भी कैटलिस्ट हैं, जितने भी उत्प्रेरक हैं, उनका भी यही काम होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को तेज कर देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं एंजाइमों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, की एंजाइमों को किस आधार पर किन समूहों में बांटा गया है, ये कहलाता है एंजाइमों का वर्गीकरण। एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB। इसके द्वारा एंजाइमों को उनकी क्रिया करने के आधार पर किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं, इस आधार पर 6 वर्गों में, 6 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज।
नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन और रिडक्टेज अपचयन, दोनों अभिक्रियाओं यानी ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों हो रही हैं, ऐसी अभिक्रियाओं में ये भाग लेते हैं। दूसरे प्रकार के एंजाइम है ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम ऐसे एंजाइम हैं जो अभिकारकों के मध्य हाइड्रोजन के अलावा फास्फेट, मिथाइल, एल्कोहल, कीटोन, थायोल, अमीनो यानी क्रियात्मक समूह को स्थानांतरित कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक भाग से यानी एक क्रियाकारक से दूसरे क्रियाकारक पर ये स्थानांतरित कर देते हैं। अगला है हाइड्रोलेजेस। ये अभिकारकों में H2O अणु को जोड़ने या निकालने का काम करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि या तो जल का अणु जोड़ देते हैं या जल का अणु निकाल देते हैं। इसके उदाहरण हमने दिए हैं एमिलेज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियस जल के अणु को जोड़कर अभिकारक का अपघटन कर देते हैं, जबकि फ्यूमरेज, इनोलेज संघनन अभिक्रिया द्वारा अभिकारक को जोड़ते हैं और जल का अणु निकाल देते हैं। हम बहुत आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसी सभी की अभिक्रियाएं जहाँ जल के अणु जुड़ जाते हैं या जल के अणु निकल जाते हैं हाइड्रोलाइजेज एंजाइम द्वारा की जाती हैं। लाइसिस, ये अभिक्रियाओं में बिना जल अपघटन किए तोड़ने का कार्य करते हैं। पिछले में हम जल का प्रयोग कर रहे थे, अगर जल का प्रयोग बिना किए हम किन्हीं अभिकारकों को तोड़ दें तो ये कौन है? लाइसिसेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम ऐसे एंजाइम जो इनके समावयव आइसोमर समावयवियों में बदल दें तो वो कहलाते हैं आइसोमरेज एंजाइम। लाइगेजेज एंजाइम ऐसे एंजाइम जो दो अभिकारकों को जोड़ दें और उनके मध्य क्या बना दें? बंध बना दें और इसमें किसी भी प्रकार के जल की आवश्यकता नहीं हो तो वो कहलाएंगे लाइगेजेज एंजाइम। इसका उदाहरण है पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, सिंथेटेज आदि। धन्यवाद। आज के जो हमने पढ़े हैं इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस डालूंगा, आप लोगों को उनके आंसर देने हैं। धन्यवाद।